ईरान तेजी से यूरेनियम का क्वालिटी बेहतर करने में जुट गया। जी हां, यूरेनियम को बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। एटमी हथियार बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम की जरूरत पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर दुनिया को जानकारी भी दी थी। और देखिए, ईरान पर एटमी मिशन यानी उसके लगातार IAEA ने ये सदस्यों ने जानकारी दी है कि अब 3 गुना बेहतर करने में लग गया है क्वालिटी को, खासतौर पर यूरेनियम की। और अगर ऐसा कर लेता है तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत करीब पहुंच जाएगा। ईरान को लेकर लगातार इंटरनेशनल एजेंसीज लगातार आगाह करती रही है दुनिया को। ईरान का एटमी मिशन पहले से अमेरिका और दुनिया के देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब ईरान को लेकर ताजा रिपोर्ट ने दुनिया पर एटमी युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या है, आइए आपको बताते हैं। ईरान कराएगा एटमी युद्ध, बड़ा सवाल तो यही है। यूरेनियम की क्वालिटी बेहतर करने के काम में तेजी। यूरेनियम क्वालिटी बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा नवंबर से यूरेनियम को बेहतर करने का काम में तेजी आई है। उत्पादन 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 9 किलोग्राम हर महीने किया गया। जून तक हर महीने 3 किलोग्राम यूरेनियम बनाने का काम था। एटम बम के लिए यूरेनियम शुद्धता 60% से ज्यादा होना जरूरी है। ईरान यूरेनियम की शुद्धता को 90% करने की कोशिश में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान पर सदस्य देशों को जानकारी दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान का यूरेनियम को बेहतर करने के मिशन का आखिर मकसद क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये आपको बताते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम, जिस पर दुनिया पर बड़ा खतरा है। अमेरिका, पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद ये एटमी मिशन ईरान की तरफ से जारी रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है। एटमी क्षमता को किसी भी हाल में हासिल करने का संकल्प है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले का डर है। इजरायल के खिलाफ भी ईरान एटमी हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होने का खतरा भी है। एटमी हथियार बनाया तो दुनिया में महाविनाश का खतरा होगा और ईरान से अमेरिकी विरोधी देशों को भी एटमी हथियार मिलने का खतरा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड US राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ईरान को लेकर एक कंसर्न है और जैसा कि बार बार बात हो रही है कि वो प्रॉक्सी वॉर करा रहा है, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं है। लेकिन जिस तरह का यूरेनियम संवर्धन वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान इस मुहाने पर है कि कभी भी जंग छेड़ सकता है। निधि, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। ये गंभीर मसला है। परमाणु हथियार बनाना और यूरेनियम को एनरिच करना, ये बहुत ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ आपको बताते हैं कि आप ईरान एक परमाणु देश बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं मेरा बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि इन एरियाज़ में, मिडिल ईस्ट वगैरह में, जहाँ पे वो खुद ईरान भी अगर उन्होंने परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया इजराइल में या कहीं अमेरिका के विरुद्ध कहीं पर, तो ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं होगा और ईरान के साथ साथ आसपास का पूरा एरिया को भी बहुत नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के, लेकिन एज ए डेटरेंस, जो इसका मेन पर्पस होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, एज ए डेटरेंस लोगों को चिंता में हमेशा रखना, दूसरे के ऊपर बताना कि अगर आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, ये चीजें जारी रहेंगी क्योंकि वही उसका मुख्य पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ईरान जानता है कि अमेरिका अगर रिटालिएट करेगा तो एक यही तरीका है कि अमेरिका को रोका जा सकता है।